तो दोस्तों मैं ये वीडियो आपको इसलिए बता रहा हूं कि फिलिस्तीन से मोहब्बत आखिर क्यों करें। आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताई गई है। आखिर फिलिस्तीन से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए और फिलिस्तीन से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए। तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपको और आपके बच्चों को और आपके खानदान को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और आप लोग सवाब की नीयत से इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा कि पापा जी ये बताएं कि हम फलस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं। आपके बच्चे आपसे पूछें या ना पूछें, उन्हें आप ये ज़रूर बताया कीजिए कि हम फलस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी, इसलिए हम इसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी थी जो उनकी कौम पर उसी जगह पे नाजिल हुआ था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर कराया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुक्मरानी फरमाया करते थे। चींटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा कि ए चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, यहीं इस मुल्क में वाक़े अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था जिसका नाम बाद में वादी नमल चींटियों की वादी रख दिया गया था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर फ़लस्तीन में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मुअज्जज़ात वकूअ पज़ीर हुए जिनमें एक कंवारी बीबी हजरत मरियम के बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत मुबारक भी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। वलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तन्ने को हिला देना भी एक मुअज्जा इलाही है। कयामत की अलामात में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर वापस तशरीफ लाना इसी शहर के मकाम पे सफेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के ही मकाम बाबिल लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फलस्तीन ही याद रखो दोस्तों अर्ज़े महशर है। इसी शहर से ही याजूज माजूज का जमीन में कताल और फसाद का काम शुरू होगा। और इसी शहर में वकूअ पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फलस्तीन को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा जो कि फ़लस्तीन में मौजूद है वहां से बैतुल्ला शरीफ की तरफ रुख कर आ गए थे। जिस मस्जिद में यह वाक़या पेश आया था वो मस्जिद आज भी मस्जिद किबलतैन कहलाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहां बैतुल मक़दस यानी फ़लस्तीन लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ मिलकर नमाज अदा फरमाई, इसलिए इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि जमीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अहराम यानी खाना काबा। तो वो बताते हैं कि मैंने अर्ज किया कि फिर कौन सी मस्जिद तामीर हुई, तो मस्जिद फिर बनाई गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मक़दस। मैंने फिर अर्ज किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का। तू जहां भी नमाज का वक़्त पा ले तो वहीं नमाज अदा कर ले, बस वही मस्जिद ही है। विसाल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अर्तदाद के फितना और दीगर कई मुश्किलात से निमटने के लिए अस्करी और अफरादी कुव्वत की अशद जरूरत के बावजूद भी अर्ज़े शाम फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिल फरामोश हकीकत है। इस्लाम के सुनहरी दौर उमरिया में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फतह के लिए खुद हजरत उमर का चल कर जाना
और यहां पर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को उजागर करता है। दूसरी बार मेराज की रात बरोज़ जुम्मा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। बैतुल मक़दस का नाम कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो उसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। कुदस इस शहर की उस तकदीस की वजह से है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज करती है। इस शहर के हसूल और उसे रोमियों के जबरो इस्तबदाद से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन ने जाम शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इसी तरह शहीदों का शहर है। फलस्तीन की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहां पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़कर दिया जाता है।